हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए आज दिनांक 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, आज पंचमी सोमवार, अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, महादेव जी का अद्भुत वार। आज कई उपाय प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। आज पंचमी के दिन सभी उपायों को कर आप अपने जीवन में कष्ट को दूर कर सकते हैं। आप आज मट्टी के घड़े के जल को मेरे महादेव के ऊपर समर्पित कर सकते हैं। आज आप तुलसी माता पर ईख के रस का अपने गोत्र नाम बोल करके उनको भी अर्पण कर सकते हैं। उन उपायों को मेरे प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा बताया गया है और उनके YouTube चैनल में आप देख सकते हैं। उनको देखकर अपने जीवन में परिवर्तन कर, अपने उपाय कर आप निश्चित ही लाभ उठा सकते हैं। मेरे महादेव सबका कार्य करते हैं, इसमें कभी शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न, उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर अपने पितरों को नमन कर, अपनी कुलदेवी का आह्वान कर, समस्त श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान कर आज प्रार्थना पूर्वक उनको निवेदन करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर, हे प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल में पधार कर आसन ग्रहण करें और आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उनको भी इस स्थान पर पधार कर इस कथा का श्रवण करने के लिए प्रेरित करें। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे महादेव का ध्यान करते हुए सभी आवाहित समस्त देवी देवता, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, सभी देवी देवताओं को आवाहित कर उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा का श्रवण कर आज की इस अद्भुत कथा का लाभ लें। हे बाबा, आप जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार कथा मुझसे कर ले, सुन ले, सुना ले और समझ ले। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली हूँ जो आपके इस कार्य को कर रहा हूँ। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो बस एक शरीर हूँ, बाकी आप ही मेरे आत्मा है, आप ही परमात्मा है। हे महादेव, मैं अपने से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखने का प्रार्थना करता हूँ। मेरे इस ऑनलाइन श्रवण करने वाले सभी लोगों पर अपनी एक विशेष कृपा बनाए रखिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए और सभी प्रकार का पूर्ति उनको कीजिए ताकि उनके कष्ट स्नेह जल्दी से कष्ट कम हो और आपका कृपा उनको मिल सके। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए कुछ और भी बात बताना चाहता हूँ। यह अभी जो बैसाख मास चल रहा है, यह अद्भुत मास है। इस मास में मैया जानकी अष्टमी के दिन पृथ्वी से प्रागड़ हुई थी। राजा जनक को अष्टमी के दिन ही, इस बैसाख अष्टमी के दिन ही पार्वती सीता माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, जानकी मैया का पृथ्वी से जन्म हुआ था। मैया ने अपने आप को पृथ्वी भूदेवी क्या ही जानकी जनक की पुत्री और सीता माता का के रूप में हम लोग जानते हैं। सीता माँ का दिन भी अष्टमी है। अष्टमी के दिन भी कई उपाय मेरे प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताए। आप उन सब को उपाय कर अपने जीवन में अपने कृतार्थ कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करसेत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। बोलो उस गंगा माता की जय, बोलो शिव गंगा की जय। मैं आज आप सबों को वंदन करते हुए, मेरे भोले बाबा को नमन करते हुए आज की अद्भुत कथा की ओर हम लोग चलते हैं। हे बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले।
हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव शंभु शंभु। कल हम लोग वायव्य संहिता के पूर्व खंड के 31वें अध्याय तक पढ़े थे। आज हम लोग 32वें अध्याय का स्मरण करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान के अपरोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु ने कहा, भगवान शिव को बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों वर पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्धि हुआ धर्म परम धर्म माना गया है। जहाँ अप्रोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम धर्म। शब्द में प्रतिपाद, अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही स्मरण प्रमाण है। योग प्रयत्न जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद से में वर्णित हैं, और जो अपरम धर्म है वह आप उसकी उपेक्षा नीचे श्रुति के मुख्य भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है, जिसमें पशु बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है। वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ आदि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसके सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसका विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए। शैव आगम के भी 2 भेद हैं, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह संस्कार संपन्न श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह श्रोत माना गया है। स्वतंत्र सेवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कामिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सरामय जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पशुपात व्रत और पशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप में से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाला मुक्ताचार्य महर्षि हैं। रुरु, दधीच, अगस्त और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पशुपात जानना चाहिए। उनके संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या है। आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पशुपात योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है। इसलिए पशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसका द्वारा सहसा सेवी प्रज्ञा का उदय होता है। उसी प्रज्ञा द्वारा पुरुष सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है जो शिव का अपरोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है।
इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। वह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी को पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, ब्रह्मा, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुक्त 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें से आदि के 5 नाम क्रमशः शांत्य, चिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 अपराधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निर्वृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद तो नित्य है, किंतु इस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के आदि के 5 नाम नियम होते हैं। उपादान आदि के योग से अन्य 3 नाम संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादित करते हुए शिव में ही अनुपगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनसे पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र धनीभूत विग्रह हैं। इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वीं तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष में वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणात्मय तत्व है, उसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति की माया कहते हैं। यह माया जिनके शक्ति है, उन माया मत्पति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध में जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं, वे अंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं के स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम रुत है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला, काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यटन जो 36 तत्व है, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर, इंद्रिय आदि जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप में से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्त्यात्मा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वेद तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोगों को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों से के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वेद कहते हैं। 10 विषय के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को रूपन रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन भूत इंद्रियों आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप से ठीक ठीक जानते हैं। इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नाम का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निर्मित आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उदात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा
हृदय, कंठ तालु, गोमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पुयष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपना आत्मा को सहस्रार चक्र के भीतर ले जाएं। उसकी शुभ वर्ण है वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर 6 तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल के आवृत कर रखा। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथादि त्रिकोण यंत्र है। इस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। इस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर परम शिव विराजमान। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर स्थित शिव के तेजों से अपने आत्मा का संयुक्त करें। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्मरंध्र से उतारकर हृदय में 12 दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करे। उनकी अंग कांति स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मणि मन ध्यान करके शांत चित हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिवनाम अष्टक का जप करे। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पुनराहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल को आत्मा समर्पण को भावना से शिव के चरणों में समर्पित करें। इस प्रकार करने से सिद्धि मंगलमय पशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम पूर्वखंडे श्रेष्ठ अनुष्ठान वर्णन नामक 32वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वें वायव्य संहिता के पूर्व खंड में श्रेष्ठ नाम अनुष्ठान वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। महादेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मैं आप सबों को वंदन करते हुए इस कथा का मूल रूप से आपको स्मरण कराते हुए मैं आज यहीं पे गुरु आज्ञा लेकर कथा को विराम दूंगा। आप सबों से वंदन करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जिस प्रकार आप लोग रोज़ देख रहे हैं और कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा रोज़ का वीडियो आपको तुरंत ही मिलेगा। मुझे लिंक भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप तक वह तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे मेरा थोड़ा सा कार्य हल्का हो जाएगा। आप इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, पुनः अपने आप को सुनिए और सुनवाइए, आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। मैं चूँकि इस मास में प्रयास करूँगा कि इस कथा को संपूर्ण कर सकूँ, इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं अभी इस कथा का 2 बार आज से ही प्रारंभ करूँगा। सुबह और शाम का सत्र स्टार्ट करूँगा। आज सुबह का सत्र में यहीं पे विराम देते हुए शाम के सत्र में पुनः आप लोगों से मिलूंगा। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हम लोग लघु आरती करेंगे। लघु आरती के बाद हम लोग फिर शाम के सत्र के लिए फिर से इकट्ठे होकर
कथा का श्रवण करेंगे। अरे बाबा की कृपा है कि हम इस अद्भुत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे में कोई क्षमता नहीं है कि हम इस अद्भुत कथा को सुन सके, जान सके, पहचान सके। हर हर महादेव, काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। हे बम भोला भोला मेरा बाबा पर मन डोला, डोला रे डोला मेरा मन बाबा पर डोला। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता प्यो नमो नमः। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज की नमो नमः। माता पार्वती शिव जी नमो नमः। हर हर महादेव। मातृदेवो पितृदेवो शक्तिदेवताभ्याम नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण कर्ष्यत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेवो भव शक्तिदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेवो भव शक्तिदेवताभ्याम नमो नमः। गणेश जी महाराज नमो नमः। देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लक्ष्मी जी महारानी और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर बाकी सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाएं। अवाइज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करने आप पधारें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और हम सबों पर अपनी अखंड कृपा बनाई। मैं बाबा से कृपा पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आप सभी का कल्याण करें, सभी के कष्टों का हरण करें, विश्व के सभी लोगों का आप दुख को दूर करें। आपने यही कार्य लिया है और मैं आपसे यही कहूँगा कि काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। और मेरे लिए जो भी बाबा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। मैं आपके शरण में हूँ और शरण में ही रहूँगा। आगे आपकी इच्छा, जैसे आपको मेरे साथ करना है, आपके दिया हुआ या परिवार के साथ करना है, आप जानिए, आपका काम जानिए। मैं नहीं मांगता, क्योंकि मांगना रोज रोज मुझे अच्छा नहीं लगता। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।